नमस्कार। आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर शख्सियत कर्नाटक के शिमोगा के हकीम उबैदुल्लाह खान साहब, योग गुरु के फर्जंद डॉक्टर अमानुल्लाह खान हमारे साथ हैं। चलिए हम इनसे जानते हैं कि बीमारियां पैदा होने की वजह क्या है और उनका आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों से इलाज कैसे किया जाता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम इन अवर स्टूडियो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये अंदरूनी बीमारियां जैसे कि परमानेंट बीमारियां हैं हमारे, जैसे कि वेन्स का प्रॉब्लम्स हो जाता है या पेट से कुछ बीमारियां शुरू होती हैं, तो इनकी वजूहत क्या है। जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है तो हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, तो ये हड्डियों का ऐसे हो जाता है। लेकिन कुछ बीमारियां जैसे आमतौर पे शुगर है, पैरालिसिस है और हमारा स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लम है, तो बीपी है, तो इनके शुरू होने की वजह क्या है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अमानुल्लाह हकीम उबैदुल्लाह साहब का बेटा। इंशाअल्लाह सबसे पहले आज मैं बीमारी आने की वजह बताऊंगा। वो बताने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले बीमारी देने वाला भी वो अल्लाह ताला और रब्बुल इज्जत है, शिफा देने वाला भी बेशक वही है। तो बीमारी आने की वजह क्या है, वो दो चीजें मैं बताऊंगा आपको। आप इसे अगर समझ जाएंगे तो आसानी से बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले वो चीज क्या है, अपना दिमाग। दूसरी चीज अपना पेट। अब दिमाग को इस्तेमाल करने का एक लिमिट रहता। जैसे कि हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग हद से ज्यादा सोचते हैं, यानी टेंशन लेना, डिप्रेशन कर लेना, और इसी तरह हद से ज्यादा डरना। अब दिमाग को एक लिमिट रहता है इस्तेमाल करने का, ज्यादा नहीं सोचना हद से बढ़ के। अगर हद से बढ़ के सोचने गए तो बीमारी वहां से शुरू होती, क्योंकि हर पॉइंट भी जो अपने जिस्म के अंदर जो हर पॉइंट है दिमाग से कनेक्ट है। एग्जाम्पल देके समझाऊं मैं आपको। एक 4 व्हीलर कार है, उसकी लिमिटेड स्पीड रहती है उसकी। अगर वो स्पीड से चलाते गए तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता। अगर उन्हें ओवर स्पीड करके चलाया अगर गाड़ी, तो एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस है। इसी तरह जी डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि आमतौर पे डॉक्टर हो या हकीम हो, जो भी हो, ये बताते हैं कि भाई सोचो मत ज्यादा, फिक्र मत करो। लेकिन ये वो चीजें हैं जो प्रैक्टिकल में पॉसिबल कम हो सकती है। सोचना छोड़ दो तो मुश्किल होता है, आदमी सोचता ही कुछ ना कुछ, अगर उसको कोई परेशानी है तो शायद वो सोचता है। ये बोलने के लिए है कि भाई आप फिक्र मत करो, उसको दिलासा दे देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उसके अंदर जो चल रहा है तो वो चलता, तो वो उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है। जी देखिए, अभी दिमाग को कंट्रोल करने के लिए ऐसे बहुत सारे दवाएं आएंगी, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसे हद से ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता, दिमाग पे डिप्रेशन और दबाव पड़ता उसके ऊपर। तो सबसे मेन चीज है, जितना अब हर किसी इंसान को टेंशन रहता, किसी को भी नहीं बोल सकते ऐसा, अब खुद अपने आप को भी रहता, लेकिन जितना हो सके उतना कोशिश करना है कि दिमाग को कंट्रोल में रखे। जितना हो सके उतना गुस्सा कम करने की कोशिश करे। अपने ऊपर डिपेंड हो, अपनी चीज है दिमाग जो अपना चीज है, तो अपने ऊपर कंट्रोल रहता। ठीक है, तो इंशाअल्लाह दिमाग को अगर कंट्रोल में रख लिए, हद से ज्यादा सोचना कम कर दिए, गुस्सा करना कम कर दिए, या खौफ करना कम कर दिए, तो इंशाअल्लाह हर बीमारी से बच के रहेंगे। तो दूसरी चीज पेट। अब खाने पीने का तरीका बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इस वजह से बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है आज। अब खाने का तरीका क्या है, क्या खाना और कितना खाना और कब खाना, ये मालूम रहना। आजकल क्या हो रहा, काम के इतने बिजी में लोग खाने पीने का वक्त सही नहीं है। आज 12 बजे खाए, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, ऐसा टाइम चुका के खाए तो भी बीमारी आने का चांसेस है। इसी तरह खाने का क्या क्वांटिटी से खा सकते हैं, खाने का भी एक लिमिट रहता। जैसे कि एक मशीन है, उसे उसकी कैपेसिटी रहती, वो आइटम को यानी पाउडर करने की या डाइजेस्ट करने की वो कैपेसिटी रहती, ग्राइंड करने की, तो उसे वो हिसाब से डालना। अगर हद से ज्यादा ओवरलोड डाल दिया तो मशीन काम करना बंद कर देती, खराब हो जाती। इसी तरह इंसान की भी जो अंदर जो पार्ट्स है, उसे उसकी कैपेसिटी जितनी है वो हिसाब से लेना। आइटम फूड मिल गया बोल के दबा दबा के खाना, फिर बीमार हो जाना, ये चीज नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है ना। तो इसी तरह क्या खाना, कितना खाना और क्या चीज खा सकते हैं। बाहर का रेडीमेड है, आज हर चीज रेडीमेड मिलती, कौन सी भी चीज घर में खाने की जरूरत नहीं पड़ती बनाने की, हर चीज रेडी मिलती बाहर। तो ये एहतियात करेंगे, सब अपने ऊपर है। अगर एहतियात करेंगे तो हर बीमारी से बच के रहेंगे।
तो अपना सबसे पहले दिमाग, दूसरा अपना पेट, ये दो चीजों को कंट्रोल में रखने तो बस। दिमाग की वजह से ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, एक दो बीमारियां अगर आप बताएंगे तो। जी देखिए, हद से ज्यादा सोचने से क्या होता, बीपी का प्रॉब्लम बढ़ सकता, ब्लड प्रेशर, जी हद से ज्यादा सोचने से हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ सकता। अब हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, बीपी को खत्म करने के लिए टैबलेट्स खाते हैं, जी ठीक है ना, वो रेगुलर टैबलेट, जी रेगुलर लाइफ टाइम खाना बोलते हैं। अगर ये लाइफ टाइम अगर कोई खाए, 1 साल 2 साल 3 4 साल 4 साल इस तरह कंटिन्यू खाते गए ना, तो डिप्रेशन का प्रॉब्लम शुरू होता, जैसे कि नींद नहीं आती लोगों को, फिर नींद आने की दवा खाना पड़ता उन लोगों को, एक से एक ज्वाइंट होकर बीमारी शुरू होती, फिर रगों की कमजोरी शुरू होती, ये सिलसिला चालू रहता है। जी हाँ, यानी अगर बीपी शुरू हो जाता है और बीपी के बाद वो आदी हो जाने के बाद जो है दूसरे गोलियां भी खाने की नौबत आ जाती है और ये सारी चीजें। तो डॉक्टर साहब, इसका आसान तरीका मेडिसिन के अलावा क्या तरीका है? जी इंशाल्लाह, देखिए इसके आसान तरीके बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं। अब पहले जमाने में देखिए जितना हो सके घर में इलाज कर लेते थे लोग, क्योंकि उनको लोगों को इल्म था वो जड़ी बूटियों का। आजकल वो इल्म नहीं है। आज लोगों को क्या होना, फास्ट रिजल्ट होना। अभी एक बीमारी है, अगर एक बुखार भी है ना, खाते ही बुखार खत्म हो जाना, ऐसा है, इंसिडेंट होना। लेकिन अब लोग क्या करना, थोड़ा सब्र के साथ अगर कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ जड़ी बूटियां इस्तेमाल कर लिए तो उनकी बीमारी तो खत्म होगी, लेकिन उनके पार्ट्स जो किडनी लिवर जो है ना सही सलामत रहते हैं। यानी जड़ी बूटियों से जो है किसी साइड इफेक्ट के बिना, किसी और चीज को साइड इफेक्ट दिए बिना या किसी और चीज को बॉडी में डैमेज करे बिना इलाज हो सकता है। जी जी इंशाल्लाह। तो सब बीपी के लिए आसान फॉर्मूला या कौन सी जड़ी बूटी या क्या चीज का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? जी बीपी के लिए देखिए नॉर्मली एक 10 पुदीने के पत्ते और इसी तरह एक पाव चमचा कलौंजी, आधा चमचा मेथी और एक छोटा सा एक आधा इंच टुकड़ा अदरक, इतने चीजों को 1.5 गिलास पानी में डाल के अच्छा बॉईल करके एक गिलास बना लेना उसको। सुबह में जो हल्की धूप निकलती 7:30 8 बजे, उस धूप में बैठ के पीना, एक 10 मिनट थोड़ा थालियां मारना। जी इंशाल्लाह इस तरह कंटिन्यू कर लेंगे तो एक 2 से 3 महीने तक अच्छा रिजल्ट आता है। दोनों के लिए, हाई बीपी और लो बीपी के लिए? हाँ दोनों के लिए काम आता है। और लो बीपी के लिए साथ में ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा नमक डाल के उस पानी से ऐसा जिस्म से नहा लेना, नहा के उसको एक 10-15 मिनट छोड़ देना, ऐसे पोंछना नहीं तो सोख कर लेता हूँ, इससे भी होता। तो यानी खारा पानी जो है बॉडी को लगने की वजह से जो है वो कंट्रोल में आ सकता है लो बीपी। डॉक्टर साहब, अब रहा सवाल शुगर का। जी शुगर किन हालात में पैदा होती है? क्या ये भी दिमाग की दी हुई बीमारी है या खाने पीने की वजह से? ये अपने पेट से शुरू होता है शुगर भी। जी हाँ अपना अगर खाने का सिस्टम सही नहीं है, बाहर का रेडीमेड ऑयल आइटम दबा के खा रहे हैं और मीठा नॉन स्टॉप मीठा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपना प्रॉब्लम, ये शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है इंसान को। तो इसके लिए क्या कंट्रोल करना? इसके लिए 10 करी पत्ते ले लीजिए और इसी तरह 1 पाव चमचा कलौंजी, आधा चमचा मेथी, 1 इंच टुकड़ा अदरक, इसके लिए भी ठीक है ना। सिर्फ पत्ती को बदलाना है, करी पत्ता डालना है, जो सालन में डालते हैं हम लोग, करिया पाक बोलते हैं उसको 1.5 गिलास पानी में डाल के अच्छा बॉईल करके 1 गिलास बना के पीना है। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू एक 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करने से इसमें भी बेहतरीन रिजल्ट आएगा। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि शुगर के इंसुलिन के इंजेक्शन भी हो जाते हैं या मेडिसिन भी लेना पड़ता है, तो ये रेगुलर मेडिसिन लेते रहते हैं मेडिसिन के बाद, लेकिन इनको फिर भी उसके बावजूद भी कई पेशेंट्स को मैं ऐसे देखता हूँ या सुनने में भी आता है कि ऑपरेशन है लेकिन वो शुगर कंट्रोल नहीं होने की वजह से या बीपी कंट्रोल नहीं होने की वजह से, हालांकि वो लोग परहेज कर रहे हैं और मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है उनको कंट्रोल नहीं होती। जी तो उसको कंट्रोल करने का कोई आसान तरीका है जो लोग अप्लाई कर सके या लोग इस्तेमाल करने से उनको फायदा हो सके? जी जी इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा मैं। देखिए सबसे पहले जो भी आप एलोपैथी टैबलेट, एलोपैथी मेडिसिन जो भी ले रहे हैं ट्रीटमेंट, सेम कंटिन्यू रखना है, उसको स्टॉप नहीं करना है। हाँ। जैसे कि जड़ी बूटी शुरू कर दिए बोल के इसको नहीं छोड़ सकते जी। जैसे कि जड़ी बूटी माँ की जैसा है तो एलोपैथी बाप की जैसा है, यानी साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ लेना। जी हाँ जी हाँ। तो खाने पीने का थोड़ा टाइम आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हैं मेडिसिन लेने के, लेकिन 1-3 महीने तक एलोपैथी और ये जड़ी बूटी का दो भी साथ में करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा इसमें। डॉक्टर साहब, इसके लिए आजकल कॉमन ये हो गई है, पैदा हो गई है बीमारी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जी, एसिडिटी प्रॉब्लम, इसके लिए भी लोग अब मेडिसिन ज्यादा खाने लगे। तो क्या ये खाने पीने की वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ रहा है आजकल, जो तरीका है जंक फूड खाने की वजह से या कोई दूसरा ऐसी चीजें खाने की वजह से, उससे शुरू हो रही है बीमारी या ये कोई और वजह से? एसिडिटी गैस का, जी एसिडिटी गैस का जो प्रॉब्लम है ये अपना खाने पीने का टाइम टेबल बिगाड़ने की वजह से, जैसे कि आज 2 बजे खा रहे हैं, फिर 4 बजे खा रहे हैं, फिर 1 बजे खा रहे हैं, तो ये गैप नहीं दे सकते।
अगर 2 बजे खा रहे हैं तो कोशिश करिए कि दूसरे दिन भी 2 बजे खाने का कोशिश करिए। यानी एक फिक्स बाउंडेड टाइम होना चाहिए, उस पे अगर खाते हैं तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, पैदा नहीं होता। लेकिन अगर अब शुरू हो गया है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और मरीज जो है वो मेडिसिन पे है, मेडिसिन ले रहा है, तो उसके लिए उसको कंट्रोल करने और मेडिसिन को खत्म करने के लिए, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं और नॉर्मली हम सबको मालूम है जड़ी बूटियां या आयुर्वेद से जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो इसके लिए क्या लेना चाहिए लोगों को? इसके लिए देखिए एसिडिटी गैस प्रॉब्लम के लिए बेहतरीन मैं नुस्खा बताऊंगा, इंशाल्लाह आप भी अपना लीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि आज एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम इतना है, कॉमन है, बहुत है, हर घर में हर सबको रहता है ज्यादातर है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बेहतरीन नुस्खा क्या है, 100 ग्राम सोम का पाउडर, 100 ग्राम धनिया का पाउडर और 100 ग्राम जीरे का पाउडर और 50 ग्राम सूखी सौंठ का पाउडर, इतने चीजों को पाउडर बना लीजिए और उसमें सिंधा नमक या काला नमक मिला लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से मिला लेना है। मिलाने के बाद में बॉटल में डाल के रख के सुबह में, दोपहर में, शाम में 3 टाइम एक आधा चम्मच खा लीजिए खाने के बाद में, इंशाल्लाह एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये नॉर्मल पानी में घोल के रख लेने का है? नहीं, खा के उसके ऊपर थोड़ा सा पानी पी लेना है बस। अच्छा, मतलब वो फक्की की तरह, पाउडर की तरह, मिक्सचर की तरह। तो वो कंटिन्यू सुबह में ही खाना है? सुबह में, दोपहर में, शाम में, 3 टाइम खाने के बाद में। खाने के बाद? जी। नॉर्मल टाइम में भी खा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जड़ी बूटी ऐसी है कि खाने के आगे पीछे हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्क नहीं जी। डॉक्टर साहब, ये वेन्स का जो प्रॉब्लम है, जैसा कि लोगों को बाद में जो है पैरालिसिस पे आ रहा है, तो इसकी वजह तो जाहिर बात है नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है, दिमाग की वजह से होता है, तो इसके लिए क्या आयुर्वेद में या जड़ी बूटी में क्या इसका जी, इसके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। मतलब इसका तो मुकम्मल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। अगर ये प्रॉब्लम आने से पहले अगर इलाज कराना चाह रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसे है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि डेली सुबह में एक नहर पेट 3 काली मिर्ची चबा के खा सकते हैं, साथ में एक लौंग या 2 लौंग चबा के खा सकते हैं, इससे भी फायदा होगा। और दूसरी चीज, अगर ये आने के बाद में इसे मुकम्मल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा इसका, जैसे कि इसको ऑयल मसाज आएगा और इसी तरह कुछ मेडिसिन, कुछ दवाएं आएंगी इसके, तो वो मंगवा के इस्तेमाल करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है आजकल सड़कों की वजह से या भाग दौड़ की लाइफ से या ज्यादा ठहरने की वजह से भी ये जो हड्डियों में गैप आ जाना, वे इसका प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसके लिए, इसको अवॉइड करने के लिए एक्सरसाइज तो है ही है, लेकिन उसके साथ कौन सी जड़ी बूटी खाने से ये चीज जो है संतुलन में रहती है या बैलेंस रहती है? जी इंशाल्लाह जरूर। देखिए, इसके लिए क्या करना है, एक भेंडी को कट करके 1 गिलास कुनकुना पानी में डाल के रख देना है रात में, सवेरे उठ के उस भेंडी को निचोड़ के भेंडी फेंक देना, पानी को पी लेना है, कंटिन्यू एक 3 मंथ्स कोर्स करना है जी। और इसके साथ सुबह में नाश्ते के 1 घंटे के बाद में एक आधा गिलास दूध ले लेना है, उसमें 1-2 लहसुन के कलियां कूट के डाल के उसको बॉईल करना है, एक 2 से 3 मिनट तक अच्छा बॉईल करने के बाद में छान के उसको पी लेना है सुबह में। इंशाल्लाह से अब जो प्रॉब्लम्स बोले जॉइंट्स की या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो उससे खत्म भी हो जाती है। जी, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आजकल और एक चीज ये आ गई है कि आंखें कमजोर होते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है कि उनकी आंखें कमजोर हो गई। उसके डॉक्टर्स का ये मानना है टीवी देखना, मोबाइल देखना, कंप्यूटर पे बैठना, ये सारी चीजें हैं जी। तो अब क्योंकि वो हमारे लाइफ का वो हिस्सा बन चुके हैं, बिना मोबाइल के तो काम नहीं चल रहा आजकल, कंप्यूटर पे तो बैठना ही है, कई लोगों के जॉब तो कंप्यूटर पे ही, कॉल सेंटर से है। तो आंख को अच्छा रखने के लिए क्या जड़ी बूटी में क्या ये जी, इसके लिए कर सकते हैं इंशाल्लाह। एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगा मैं, ये भी करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन। जैसे कि आप जैसा बताए, मोबाइल इस्तेमाल करने से या लैपटॉप इस्तेमाल करने से, चाहे जैसे पावर आ जा रहा है, जी हाँ, कैसा भी प्रॉब्लम रहने दो, इंशाल्लाह उसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा, सफेद प्याज ले लीजिए, ठीक है ना, एक सफेद प्याज और इसी तरह एक बड़ा वाला इतना पीस अदरक जी, और इन सबको पीस के इसका रस निकाल लेना है, अदरक का रस निकाल लेना है थोड़ा सा, सेम क्वांटिटी में लेना है सब कुछ, अदरक का रस और इसी तरह वह सफेद प्याज का रस और इसी तरह शहद और इसी तरह थोड़ा सा गुलाब जल, ठीक है ना, और नींबू का रस, सब सेम क्वांटिटी में लेके गुलाब जल थोड़ा सा डालना है, 3 से 4 ड्रॉप्स, बाकी का सेम क्वांटिटी में जितना भी ले सकते हैं, शायद आधा गिलास या 1 गिलास भी ले सकते हैं, लेके सबको मिला लीजिए। मिला के उसे दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार आंखों में डाल सकते हैं, 2-2, 3-3 ड्रॉप्स। तो वो डालने से जी आंखों की हेल्दी रहेंगे, रोशनी में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर किसी को आंखों में प्रॉब्लम नहीं है, आना नहीं चाह रहे, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो डॉक्टर साहब आपसे अच्छी चीजें जानकारी मिली, हमारे ऑडियो हमारे दर्शकों को देखने मिला और इससे शायद कई लोगों को फायदा भी पहुंचे। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में भी आपसे और इन टॉपिक्स पे बात करेंगे और इन्हीं जड़ी बूटियों पे यहाँ तक आने के लिए और हमारे स्टूडियो से जो है और हमारे चैनल के थ्रू लोगों को ये हेल्थ टिप देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी कि मैं इधर आके बैठने की वजह, मैं इतने पेशेंटों को देखा हूँ, किडनी पेशेंट्स डायलिसिस करा के मतलब हमारे पास आके आखिरी मोमेंट में आके बहुत लोग तरसते हैं, मतलब हम लोगों को नहीं करना था ये गलती बोल के जी। तो ये गलती करने से पहले, डायलिसिस कराने की गलती करने से पहले या हो किडनी प्रॉब्लम कर लेने से पहले आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं 1 महीने से लेकर 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लाइफ टाइम खाने की जरूरत पड़ रही है तो जिंदगी भर नहीं खा सकते कौन सी भी टैबलेट्स। इसका एक लिमिटेड पीरियड रहता है, उसे खत्म करके स्टॉप कर देना, चाहे कौन सा भी कोर्स रहने दो। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे जड़ी बूटियों का इलाज बताता रहूंगा। मेरा फेसबुक में और यूट्यूब में आईडी है डॉक्टर अमानुल्लाह खान से, आप उसे फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह डेली मैं एक नुस्खा बताता रहूंगा, उसे फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप हर बीमारी से बच सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर बताना चाहता हूँ इसमें, बिल्कुल 7349676863 8074229860। इंशाल्लाह अगर कुछ भी जानकारी हासिल करना है तो इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके इंशाल्लाह जानकारी हासिल कर सकते हैं आप। तो ये थे डॉक्टर अमानुल्लाह खान हमारे साथ। उन्होंने जो है आप लोगों को आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट या हेल्थ टिप्स दिए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने एक अच्छी चीज़ दी है कि उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों से शेयर किया है और फेसबुक के बारे में भी बताया, उनके फेसबुक आईडी और यूट्यूब के ऊपर। तो उम्मीद है कि लोग जो है डॉक्टर साहब से किसी भी मामले पे, कोई भी बात पे या कोई भी बीमारी पे डिस्कस कर सकते हैं, उनसे ये हेल्थ टिप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।